डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th कॉमर्स में क्लास 11th का लेखा शास्त्र। अगर आपके पास ये वाला बुक नहीं है तो आप ये बुक ले लीजिए। नवबोध प्रकाशन का लेखा शास्त्र पुस्तपालन एवं लेखा कर्म लिखा हुआ है क्लास 11th का। तो इस बुक को ले लीजिए आप, और इसी में से पूरे जो पढ़ाई है वो इसी में से करेंगे क्लास 11th का। और मैं अभी जो है पेज नंबर 94 95 पे आ जाइए आप। आज हम पढ़ेंगे माल खाते का विभाजन, कि माल खाते का विभाजन कैसे होता है। माल खाते के विभाजन में थोड़ा समय आप लोगों को पढ़ करके बताऊंगा, फिर उसके बाद हम जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उस वस्तु को क्या कहते हैं? माल कहते हैं। समझना है आपको। जिस वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? माल कहते हैं। माल कहते हैं। सुविधा की दृष्टि से खाते का विभाजन किया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में कुल क्रय या विक्रय की जानकारी सरलता से प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। अतः माल खाते को निम्न खातों में विभाजित कर दिया गया है। पहला जो है माल खाते को, पहला क्रय खाता, दूसरा विक्रय खाता, तीसरा क्रय वापसी खाता, और चौथा विक्रय वापसी खाता, और पांचवा स्कंद या रहतिया खाता, और छठवां है प्रेषण या चालान पर भेजा गया खाता। इन जो है 6 भाग में इसको बांटे हैं। तो क्रय खाता क्या होता है, विक्रय खाता क्या होता है, क्रय वापसी खाता क्या होता है, विक्रय वापसी खाता क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में बता रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, संक्षेप से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्रय खाता विक्रय खाता क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, क्रय खाता, क्रय खाता में लिखा है कि खरीदे गए माल का लेखा इस खाते में किया जाता है। क्रय खाता क्या होता है मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि जब भी हम माल क्रय करते हैं तो उसका लेखा करने के लिए कौन सा खाता खुलता है? क्रय खाता खोला जाता है। तो खरीदे गए माल का लेखा इस खाते में किया जाता है, चाहे माल नगद क्रय किया गया हो या चाहे माल जो है उधार क्रय किया गया हो। दोनों में क्या होता है? क्रय खाते को विकलन मतलब डेबिट किया जाता है। दोनों में क्रय खाते को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। क्लियर हो गया क्रय खाता। दूसरा है विक्रय खाता। जब भी हम माल बेचते हैं उस समय कौन सा खाता खोला जाता है? तो विक्रय खाता खोला जाता है। बेचे गए माल का लेखा विक्रय खाते में किया जाता है, ठीक है। और चाहे माल नगद बेचें या फिर माल उधार बेचा गया हो, दोनों स्थिति में क्या होगा? विक्रय खाता खुलेगा। माल की बिक्री पर इस खाते को क्या करते हैं? हम समाकलित करते हैं। समाकलन करना मतलब क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इस खाते को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। फिर है क्रय वापसी खाता। तो खरीदे गए माल की वापसी का लेखा क्रय वापसी खाते में किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम कोई सामान खरीद लिए रहते हैं लेकिन वो अपने जैसा मंगवाए हैं, मतलब जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं मिलता है तो हम क्या कर देते हैं? उसको, उस व्यापारी को जो है हम वापस कर देते हैं। खरीदे गए माल को हम वापस कर देते हैं। तो उसका लेखा जिस बही में करते हैं उसके लिए हम क्रय वापसी खाता खोलते हैं। क्रय वापसी खाता मतलब खोल करके जो है हम क्रय वापसी का एंट्री करते हैं। तो क्रय वापसी खाता हमेशा क्या होगा? समाकलन होगा। समाकलन मतलब क्रेडिट होगा, ठीक। उसके बाद है विक्रय वापसी खाता। तो विक्रय वापसी खाता जो है ऐसा माल जो विक्रय के बाद ग्राहकों द्वारा वापस किया जाता है। एक तो हो गया क्रय वापसी खाता। क्रय वापसी में क्या करते हैं? हम वापस करते हैं सामान को, अब जिससे खरीदे हैं उसको। और यहाँ पर क्या होता है? हम बेचे हैं सामान लेकिन वो ग्राहक जो है हमको वापस करता है। तो ऐसा माल जो बिक्री के बाद ग्राहकों द्वारा वापस किया जाता है उसे इस खाते में लिखा जाता है। तो ये विक्रय वापसी खाता होगा। इसके लिए विक्रय वापसी खाते को क्या किया जाता है? विकलन मतलब डेबिट किया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद है पांचवा स्कंद या रहतिया खाता। स्कंद या रहतिया खाता तो वर्ष के अंत में जो माल जो है बिकने से रह जाता है, वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसका लेखा इस खाते में किया जाता है। अगले वर्ष के प्रारंभ में ऐसे माल को प्रारंभिक स्कंद और प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। या तो प्रारंभिक स्कंद कहेंगे या प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। क्या होता है, हम जब माल खरीद करके लाते हैं बेचने के लिए तो एक वर्ष का हम लेखा जोखा रखते हैं। तो एक वर्ष के अंत में जो है जो माल
मतलब बिकने से रह जाता है, बच जाता है, उस माल को हम क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। उस माल को क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। और वही माल जो है वर्ष के अंत में जो उसका जो नाम है वह अंतिम स्कंद कहलाता है, और वर्ष के प्रारंभ में, अगले वर्ष के प्रारंभ में वह जो है क्या कहलाता है, प्रारंभिक स्कंद या प्रारंभिक रहत्या कहलाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद है छठवां है प्रेषण या चालान पर भेजा हुआ माल। प्रेषण या चालान पर भेजा हुआ माल तो व्यापारी द्वारा अपने प्रतिनिधि को विक्रय करने हेतु भेजे गए माल का लेखा इस खाते में किया जाता है। जब भी हम प्रेषण पर या चालान पर माल भेजते हैं तो उसका लेखा, प्रेषण या चालान पर भेजा गया माल का मतलब होता है, क्या होता है, कई व्यवसाय ऐसा होता है जहाँ पर स्वामित्व जो है किसी दूसरे के पास रहता है और उसका जो ब्रांच है अलग अलग जगहों में रहता है। तो कई बार स्वामी क्या करता है, स्वामी एक जगह में व्यवसाय ना करके अलग अलग स्थानों पर व्यवसाय करता है, तो वहाँ पर जो है अपने प्रतिनिधि रखता है अलग अलग जगहों पे, और एक जगह से वह व्यापार सभी जगह चलाता है। तो वो क्या करता है, माल को जो है प्रेषण या चालान पर भेज देता है एजेंसी को, और वहाँ से फिर वह जो है प्रतिनिधि जो है, उसका जो प्रतिनिधि होता है वह उस जो भेजे गए सामान है या भेजे गया माल है उसका विक्रय करता है। तो व्यापारी द्वारा अपने प्रतिनिधि को विक्रय करने हेतु भेजे गए माल का लेखा इस खाते में किया जाता है। अतः क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते समय माल का लेखा उपयुक्त प्रकार से वर्णित रीति द्वारा किया जाना चाहिए। तो आपको जो है इस प्रकार से करना है एंट्री। क्रय खाता खोलना पड़ेगा, विक्रय खाता, क्रय वापसी खाता, विक्रय वापसी खाता, स्कंद या रहत्या खाता और प्रेषण या चालान पर भेजा गया खाता। ये सारे आपको पता हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 को तो आप आसानी से समझ सकते हैं। निम्नलिखित से निम्न से व्यापार प्रारंभ कीजिए। यहाँ पर देखिए रोकड़, माल और फर्नीचर तीनों से व्यापार प्रारंभ किया है। तो एंट्री क्या होगी, रोकड़ खाता विकलन, क्रय खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन, किससे, पूंजी खाता से। ठीक है, समझ में आ गया। रोकड़ खाता विकलन, फर्नीचर, ये देखिए रोकड़ खाता विकलन, ये स्टॉक लिख दिया है, क्या बोलते हैं, क्रय खाता की जगह में। तो आप स्टॉक भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा लिख सकते हैं क्रय खाता विकलन फर्नीचर खाता से, रोकड़ खाता विकलन, स्टॉक खाता विकलन, फर्नीचर खाता विकलन, पूंजी खाता से। इस प्रकार यहाँ पर लिखे हैं व्यवसाय रोकड़, स्टॉक और फर्नीचर से प्रारंभ किया। यहाँ पर रोकड़ से कितना है उसको अमाउंट को लिख दिया है, स्टॉक खाता में कितनी राशि है उसे लिखा गया है, और फर्नीचर में कितनी राशि, फर्नीचर कितना का है वो लिख दिया गया है, और यहाँ पर उसका टोटल कर दिया गया है, योग लगा दिया गया है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार समझना है। उसके बाद है माल खरीदा। माल खरीदा जो है तो यहाँ पर 3 प्रकार का है। नगद खरीदा है, राम से खरीदा और श्याम से। तो ये दोनों जो है उधार है, राम से और श्याम से जो लिखा है वो उधार है, एक जो है कैश है, नगद है। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे माल खरीद रहे हैं, तो खरीदे हैं तो कौन सा खाता खुलता है, तो क्रय खाता खुलता है। तो क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, राम से और श्याम से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, राम से और श्याम से। माल उधार एवं नगद क्रय किया। अब किस में कितना का क्रय किया उसको यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है नगद कितना का किया है, 2000 का, और उधार में 3 और 4000 का। तो यहाँ पर भी 2000 का नगद हो गया और 3000 का उधार है, ये 4000 का भी उधार है, तो इसको लिख दिए। उसके बाद है तीसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यय चुकाए। तो मजदूरी चुकाई, मजदूरी कितना का दिया, 100 रुपये का वेतन दिया, 200 रुपये का किराया दिया, 300 रुपये का। तो मैं हमेशा बताया हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि जब भी हम क्या करते हैं, चुकाते हैं, किसी भी चीज़ का भुगतान करते हैं तो रोकड़ खाता से होता है। ठीक है, तो हम मजदूरी चुका रहे हैं तो मजदूरी खाता विकलन करेंगे, वेतन चुका रहे हैं तो वेतन खाता विकलन करेंगे, किराया चुका रहे हैं तो किराया खाता विकलन। जितने भी व्यय के हैं उन सब को जो है विकलन किया जाता है। तो मजदूरी खाता, वेतन खाता और किराया खाता, इन तीनों को विकलन करेंगे, और किससे, तो रोकड़ खाता से। यहाँ पर देखिए उसका मजदूरी खाता विकलन, मतलब मजदूरी खाता डेबिट किया, वेतन खाता डेबिट है, और किराया खाता विकलन, ये तीनों को विकलन किया है। और यहाँ पर है रोकड़ खाता से। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया वेजेस अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, रेंट अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट। ठीक, यहाँ पर 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये और तीनों का जोड़ को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसके सीध में
600 रुपया। तो योग अब इसका क्या करना है, इन तीनों का जो है इन सब का योग कर देंगे तो इतना आया 69,600 और यहाँ पर भी उसका योग जो है बराबर आया है। तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन को हल करना है।